हमारे यहाँ पे आई पंखा भी ऐसा मरमर के चलता है यार। देवा तुझे बताता हूँ मैं, दाल के नाम पे पीना पानी, काय बोलतो है? चावल के नाम पे कंकड़ देते हैं खाने के लिए। बताओ ये कैसे रह रहा था रे तू उधर? चुप चुप। यहाँ बिना किसी को बताए कैसे आया? तुझे किसने छोड़ा हॉस्टल से? किसने परमिशन दी तुझे? छोड़ा नहीं किसी ने, मैं हॉस्टल छोड़ के आ गया। मेरा लड़का है। इसको विद्यार्थी बनने भेजा था, चोर बन गया, उसे भाग ये तो के आ चुप। गया है। अरे तो क्या हुआ? ए आई, हॉस्टल नहीं आई, जेल है वो, जेल। बाप रे देख। एक चीज नहीं आई वहाँ पे, हाँ कसम से बता रहा हूँ मैं, और मैं नहीं रह सकता वहाँ पे। अच्छा क्या तू अच्छा मुझे क्या मेरे मेरे पास आई की याद आ रही थी, मैं नहीं जाऊंगा वापस। क्या लगा रहा है तुझे वो? ये तो चुप मस्का लगा रहा है। आप लोगों ने तो भेज दिया था अपने बेटे को इतने दूर। नहीं है। कभी कभी मुझसे पूछा, मेरे फीलिंग्स के बारे में पूछा? कुछ होती है कि नहीं होती फीलिंग्स? तेरे अच्छे के लिए भेजा था वहाँ तुझे, अच्छे के लिए नहीं भेजा था। आई मरने के लिए भेजा था वहाँ पे। ए तू चुप रहे, मारे तेरे दुश्मन। ये तू बंद करे तेरे कच 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 कच। एक तो वैसे जो लड़का इतना कमजोर हो गया, तो तेरी बात सुन के और ज्यादा कमजोर हो जाएगा वो। अभी अंदर ना बहुत भारी भारी खाना अपन दोनों साथ में खाएंगे। हाँ चलो खिलाती है, चल ना। ए, दौड़ के आया वो, मेडल दे उसे नंबर 1 का। खाना खिलाएगी, कॉलेज से भागा है, समझ आ रही है तुझे? भागना कभी भी मरने से अच्छा ही है। हाँ तो बेचारा आ गया, बहुत बड़ा है। हाँ। और हाँ बाबा, अगर हॉस्टल से फोन आया तो बता देना कि सिग्नल पे खड़े खड़े बेहोश हो गया था। एक नंबर यही है। बता के, आप भी यही बताना। झूठ बोल के आएगी। चलता है भाई अगर झूठ नहीं बोलता तो वो लोग जाने भी नहीं देते। फिर और इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या वृंदा ने मजबूरी में कार्तिक से सगाई कर ली? क्या अंगद की मोहब्बत अब सिर्फ अधूरी रह जाएगी? क्या एंगेजमेंट के बाद भी वृंदा का दिल किसी और के लिए धड़कता रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वृंदा ने कार्तिक के सामने ऐसा क्या सच बोल दिया जिसने उसके होश उड़ा दिए? भाई आज क्योंकि रिश्तों के एपिसोड में आने वाला है धमाकेदार ट्विस्ट। चलिए अब शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। भाई एपिसोड की शुरुआत होती है जब वृंदा सबके सामने कहती है कि वो किसी पर भी अपनी मर्जी थोपना नहीं चाहती। इसी बीच एवी अपनी सुरीली आवाज में खूबसूरत गाना शुरू कर देता है। अब जैसे ही वृंदा उसकी आवाज सुनती है, वो पलट कर उसकी तरफ देखती है और उसकी आंखों में इमोशंस साफ नजर आते हैं। तब माधवी कार्तिक और वृंदा का हाथ एक साथ पकड़कर उन्हें डांस फ्लोर पर ले आती है। दोनों का रोमांटिक डांस शुरू होता है और कार्तिक प्यार से अपना माथा वृंदा के माथे से लगा देता है। लेकिन दूसरी तरफ अंगद दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। उसकी आंखों के सामने ऐसा लगता है जैसे वो खुद वृंदा के साथ ये पल जी रहा हो। डांस खत्म होते ही पूरा परिवार तालियों से दोनों का स्वागत करता है। सुप्रिया एंगेजमेंट सेरेमनी को आगे बढ़ाते हुए दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए कहती है। सबसे पहले वृंदा कार्तिक को रिंग पहना देती है। अंगद ये सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगता है। अब बारी कार्तिक की होती है और जैसे ही वो वृंदा की उंगली में रिंग पहनाता है, वृंदा के दिमाग में अंगद के साथ बिताए हुए हर खूबसूरत पल एक एक करके लौट आते हैं। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा होता है लेकिन उसका दिल अंदर से रो रहा होता है। फिर भी वो अपने इमोशंस छुपाकर एंगेजमेंट पूरी कर लेती है और सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं। कुछ देर बाद कार्तिक को एक फ़ोन कॉल आता है और वो वहाँ से चला जाता है। उधर सब लोग एवी के साथ में सेल्फियां लेने लग जाते हैं जबकि वृंदा अकेली खड़ी अपनी ही सोच में डूबी होती है। इसी बीच एवी को भी एक ज़रूरी कॉल आता है और आरव उसे भीड़ से बाहर निकलने में मदद करता है। तभी तारा उसके पास आती है और पूछती है कि वो अकेला क्यों जा रहा है। अब दोनों की प्यारी सी बातचीत के बाद एवी को पता चलता है कि तारा मुन्नी और ऋतिक की बेटी है। खुश होकर एवी अपना ब्रेसलेट तारा को गिफ्ट कर देता है। पहले तारा मना करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा डांटेंगे, लेकिन एवी प्यार से कहता है कि उसने उसका दिल खुश कर दिया है और ये गिफ्ट उसके लिए ही है। इधर सेलिब्रेशन और भी ज़बरदस्त हो जाता है जब गोपू ढोल लेकर एंट्री करता है। सुप्रिया उसके साथ डांस करने लगती है और नितिन के साथ वृंदा भी उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है। अब गोपू वृंदा को आशीर्वाद देता है और कहता है कि उसकी शादी हमेशा के लिए बनी रहे, लेकिन ये शब्द सुनते ही वृंदा को अपना दर्द भरा पास्ट याद आ जाता है। वो खुद को संभाल नहीं पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। बाद में गोपू अपनी हॉस्टल की प्रॉब्लम्स बताता है और खुलासा करता है कि उसने लीव लेने के लिए नितिन के सिग्नेचर तक फेक कर दिए। अब ये सुनकर नितिन गुस्सा हो जाता है, लेकिन सुप्रिया माहौल संभालते हुए गोपू को खाना खिलाने ले जाती है। इस सबके बीच वृंदा एक कोने में जाकर रो पड़ती है। कार्तिक उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है और प्यार से पूछता है कि क्या उसे एंगेजमेंट रिंग पसंद नहीं आई। वृंदा कहती है कि रिंग बहुत खूबसूरत है, लेकिन बात कुछ और है। कार्तिक बार बार सच पूछता है और आखिरकार वृंदा टूट जाती है। वो कहती है कि उसका दिल और उसका दिमाग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। ये बात सुनकर कार्तिक का चेहरा
एकदम से पीला पड़ जाता है। उसके मन में सिर्फ एक सवाल घूमने लगता है कि क्या वृंदा किसी और से प्यार करती है। बस इसी बड़े सस्पेंस के साथ एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखना ये होगा कि क्या वृंदा अपने दिल का हाल कार्तिक के साथ शेयर कर पाएगी, क्या ये एंगेजमेंट और ये शादी सक्सेसफुल हो पाएगी। जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।